शूट जिसको हम स्टेम भी बोलते हैं, लीव्स होता है बच्चों, देन देर आर फ्लावर्स एंड देर इज फ्रूट, है ना बच्चों। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इन सब का मॉडिफिकेशन, इनका स्ट्रक्चर एंड इनके एडेप्टेशंस देखते हैं। पहला चीज हम लेंगे बच्चों रूट। ऑलराइट, the first point we would go with is root. तो root क्या होता है बच्चों? What is the root of the plant? उसको हम क्या बोलते हैं? Root is the descending axis of plant body. Root is the descending axis of plant body. Root कैसा होता है बच्चों? It is positively geotropic and negatively phototropic and aerotropic. तो रूट के बारे में हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। पॉजिटिवली जियोट्रोपिक मतलब अगर ये इधर जा रहा है ना तो स्लाइड से व्हाट डू वी मीन? What do we mean by positively geotropic? मतलब वो जमीन के अंदर 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 बढ़ते जाता है। और क्या बोलते हैं हम बच्चों? इट इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। इट इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक मतलब वो सन की तरफ बढ़ता है क्या? डू वी सी रूट ग्रोइंग लाइक द स्टेम और द शूट? नहीं, वो नीचे जाता है। सो रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिक एंड नेगेटिवली एरोट्रोपिक। फ्रूट्स के रूट के बच्चों दो मेन टाइप्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स which we have in our study. The first type of root is tap root or true root. Root shows two types. Right, I can write over here roots. And there are two types of roots. कौन से दो टाइप होते हैं बच्चों? Tap root, also known as true roots, and adventitious roots. These are the two types of roots. So tap root क्या होते हैं बच्चों? The roots which develop from the radicle of the embryo, है ना। Tap root का simple diagram, if I show this as a land, as a soil, the root which grows down, है ना, root को हम क्या बोलते हैं? It is the descending axis. ये नीचे जा रहा है ना बच्चों, this is the descending axis. It is positively geotropic, right? ये नीचे कहाँ से आ रहा है? ये नीचे जमीन में जा रहा है। And how is the tap root बच्चों? It shows branches which further shows its filaments and further branching. So this is your taproot system. बच्चों taproot system is the characteristic or the fundamentals of the dicot. Then we have adventitious root, right? Adventitious roots are roots which develop from any other part rather than radicle. Again, ये देखो बच्चों, यदि ये टैप रूट है तो एडवेंटिशियस रूट कैसा होता है? एग्जाम्पल, दिस इज अवर सॉइल, इट्स लाइक अ फाइबर बच्चों, इट्स लाइक अ क्लस्टर ऑफ फाइबर. सो दिस इज योर adventitious roots. It is the characteristic of a monocot. Taproot is the characteristic of a dicot. उसके बाद होता है बच्चों हमारा पार्ट्स ऑफ स्टेम, राइट? आफ्टर रूट वी वुड बी डीलिंग विथ स्टेम. व्हाट इज अ स्टेम बच्चों? हम स्टेम या फिर शूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टेम is the aerial part of the plant body which is also known as shoot system. Stem is ascending part of plant body. Stem is the ascending part of plant body.
It is differentiated into nodes and internodes. उसके कैसे टाइप्स देखने को मिलते हैं बच्चों? नोड्स एंड इंटरनोड्स. फॉर एग्जाम्पल, ये था हमारा रूट, राइट? इसके ऊपर मैं एक ड्रॉ करती हूँ स्टेम. दिस इज आवर स्टेम. इट शोज पार्ट्स बच्चों. इट शोज नोड्स एंड internodes. The space between two nodes is known as internode. जैसे हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे ना बच्चों, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? इंटर मतलब between the two, right? So this is about your internodes, that the stem shows nodes and internodes. stem के बारे में क्या बोलते हैं बच्चों हम? It is positively phototropic. It is positively phototropic. मतलब ये धूप की तरफ बढ़ती है बच्चों. That is what is meant by positively phototropic. And then we have the another characteristic, which is it is negatively geotropic. Negatively geotropic. जैसे हमने यहाँ पे रूट में देखा था बच्चों, रूट्स वर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, मतलब वो जमीन के अंदर बढ़ते जा रहा था. whereas stem is negatively geotropic, वो जमीन के ऊपर बढ़ते जाता है ना बच्चों, राइट? सो दिस वाज अबाउट द रूट एंड स्टेम. स्टेम का फंक्शन क्या होता है बच्चों? इट बेयर्स एंड सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर. ये होता है हमारे स्टेम का फंक्शन. जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज लीव्स. लीव्स. Leaves are of two types basically. They are leaves rather show two types of venation, which is a parallel venation and a reticulate venation. उसके पहले बच्चों हम लीफ का डेफिनेशन या फिर ये देखेंगे व्हाट इज लीफ. लीफ को क्या बोलते हैं बच्चों? लीफ इज a thin expanded green part of plant which is green due to the presence of the pigment chlorophyll. Leaf shows following parts. ये हमारा, हम जब ड्राइंग करते हैं बच्चों तब हम कैसे निकालते हैं? एक लीफ निकालते हैं, राइट? दिस इज द टाइप ऑफ लीफ भी शो ना बच्चों. तो इसको बोलते हैं बच्चों लीफ बेस. द पार्ट वेयर लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम is known as leaf base, right? Then you have a part which is known as stipules, that is the pair of lateral outgrowths. In some plants we have this, not in all plants. So that was about stipules. The most important thing of leaf is about the leaf venation. Leaf venation is the arrangement of the leaf network. On the basis of leaf venation, leaf venation is of two types. लीफ वेनेशन के दो टाइप्स होते हैं बच्चों. कौन से दो टाइप्स होते हैं? पैरेलल वेनेशन, राइट? पैरेलल वेनेशन एंड रेटिक्यूलेट वेनेशन. वेनेशन क्या होता है बच्चों? वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ. वो हम अभी देखेंगे. सो दिस इज अ पैरेलल वेनेशन and a reticulate venation. Parallel venation क्या होता है बच्चों? Parallel venation in which the veins run parallel to the midrib of the plant. ये देखो बच्चों, यदि ये कैसा लीफ होता है ना,
तो पैरेलल वेनेशन में the veins run parallel to the midrib. This is known as a parallel venation. This is the characteristic feature of a monocot बच्चों. Parallel venation is the characteristic of a monocot. अभी बच्चों इस टाइप का वेनेशन हम कहाँ पे देखते हैं? कौन से प्लांट्स ऐसी तरह की लीफ दिखाते हैं बच्चों? आप यदि आपका कोकोनट का प्लांट देखते हो, राइट, और एल्स इफ यू सी योर पाम ट्री या फिर मेस का झाड़ जो होता है ना बच्चों, उनका वेनेशन ऐसा होता है. तो वो कौन से टाइप के प्लांट होते हैं बच्चों? वो होते हैं मोनोकॉट. ओके, then you have the reticulate type of venation. What is the reticulate type of venation बच्चों? ये हुआ हमारा लीफ, राइट, दिस इज योर midrib एंड ये हम जो हमेशा का स्ट्रक्चर निकालते हैं ना, राइट, दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट मतलब क्या बच्चों? रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क. So reticulate leaf shows the network of veins and veinlets. This is the characteristic feature of dicot. है ना बच्चों? आप कोई भी डाइकॉट प्लांट देख लो, आप मैंगो देख लो या फिर हिबिस्किस देख लो या फिर रोज देख लो, these are all dicot students. So ये था आपका लीफ. And there are also types of leaf on the basis of their pinna. उनके अरेंजमेंट पे भी leaves का टाइप होता है बच्चों. That we will be dealing in the next topic. And the last point for today is about flower. The fourth point is flower. फ्लावर क्या होता है बच्चों? हम फ्लावर को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लावर इज द highly modified flower is highly modified and condensed shoot. एंड कंडेंस्ड मतलब क्या बच्चों? वो छोटा होता है. आप कोई भी प्लांट देख लो, उसका फ्लावर वो प्लांट से बड़ा होता है क्या? नहीं होता. सो फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर कंडेंस्ड होता है. कंडेंस्ड होना मतलब क्या होना बच्चों? छोटा होना. सो इट इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट meant for sexual reproduction. This is the definition of flower, or this is how we can define a flower. Okay? Flowers के भी types होते हैं बच्चों on the basis of their symmetry. Flowers के काफी सारे types या फिर parts classification होते हैं. आज के लिए जो हम देखने वाले हैं वो है parts of flower. Parts of flower. फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? ये हमारा टिपिकल फ्लावर है. ओके, दिस इज द ओके, ये होता है हमारा गाइनीशियम. ओके, ओवर हियर आई विल लेबल इट एज गाइनीशियम. Gynoecium is the female part or the female whorl of the flower. उसके बाद होता है बच्चों एंड्रोशियम. ऐसे एंड्रोशियम होता है, ये काफी डिस्टिंक्ट होता है बच्चों इन द प्लांट हिबिस्किस. यदि आप हिबिस्किस देखते हो ना, तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स आपको काफी डिस्टिंक्टली दिख जाते हैं. देन यू हैव योर कैलिक्स एंड करोला. करोला क्या होता है बच्चों? जो पेटल्स होते हैं ना बच्चों फ्लावर के, है ना, उसको हम बोलते हैं करोला. What are corolla? Corollas are the petals of
फ्लावर, पेटल्स को ही हम बोलते हैं करोला. एंड देन यू हैव योर कैलिक्स, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स. It is the outermost wall of the flower, and the individual members of calyx are known as sepals. So this is something which is very simple. आप यदि पार्ट समझ लेते हो बच्चों, एंड आप यदि थोड़ा सा अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को देख लेते हो, जैसे आप कभी गार्डन में जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, you can correlate biology at every place. So this is a brief introduction about the plant, about morphology of plant, that the plant shows following parts, which are root, stem, leaves, flower and fruit. Root क्या होता है बच्चों? Root is the descending axis. ये देखो, इसलिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ना. रूट कैसा होता है? रूट होता है डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना. कहाँ पे जाता है वो ग्राउंड की तरफ जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. देन वी सॉ स्टेम. रूट के टाइप्स देखे थे ना हमने बच्चों. टैप रूट, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू रूट, एडवेंटिशियस रूट, राइट. Taproot is the characteristics of dicot, and adventitious root is the characteristics of monocot. उसके बाद हमने देखा था stem, right? Stem is the ascending part. Ascending part मतलब क्या बच्चों? जो ऊपर की तरफ बढ़ता है ना. यहाँ पे मैंने आपको सॉइल दिखाया था, और ये जो पार्ट जो ऊपर की तरफ बढ़ता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्टेम. स्टेम शोज नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स जहां से बर्ड्स वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं नोड्स. द पार्ट बिटवीन टू नोड्स, उसको बोलते हैं इंटरनोड. जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था ना बच्चों मैंने, जब भी हमारे स्कूल्स में कंपटीशन वगैरह होती थी बिटवीन टू हाउसेस, या फिर क्रिकेट, क्रिकेट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. क्यों इंटर इंटर क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज इट इज बिटवीन टू नेशंस, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनेशनल. ओके. देन वी सॉ लीफ. लीफ का डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उसका टाइप, and a little bit about the type of leaf venation, which was a parallel venation. ये किसका फीचर होता है बच्चों? ये मोनोकॉट का फीचर होता है. And then there is a reticulate venation, which is the characteristic of a dicot. Then we saw about flower, right? Flower का definition देखा, flower का parts देखा. I hope this was simple and easy for you, and not much. Vortex says, ma'am, please speak in Marathi. बच्चा, I will definitely try, क्योंकि मेरा मराठी इतना अच्छा नहीं है, बट यस आप लोगों के लिए मैं पक्का मराठी में लर्न करूंगी. एंड नेक्स्ट क्लास I am sure you will find a little bit of Marathi. I mostly speak in English, but yeah, I'll surely try for you. I'll surely try. So आप बच्चों को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा. बच्चों, any problem? Any problem? Okay. Thank you so much, students. कल फिर मिलते हैं बच्चों.
एकदम